बड़ी खबर से और अदालती मुहाज से अहम खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच भी इस सिलसिले में तश्कील दे दिया गया है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा करेंगे। 7 रुकनी बेंच बुध को 11:30 बजे अस खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। बेंच में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल हैं। जस्टिस अथर मिनुल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, 6 जजेस के खत पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का अस खुद नोटिस, 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सरबराही करेंगे। 7 रुकनी बेंच बुध को 11:30 बजे अस खुद नोटिस केस की समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं। सुहेल रशीद ने हमें ज्वाइन किया है। सुहेल, ताजा तरीन सूरत हाल बताइए। देखें, अहम पेशरफ सामने आई है। अब प्रैक्टिकली जो कमीशन तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के बाद, और उसके TORs भी बन चुके थे, वो कमीशन खत्म हो चुका है और अब यह मामला दोबारा ओपन कोर्ट की तरफ चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर आज खुद नोटिस ले लिया है, क्योंकि जिनको कमीशन मुकर्रर किया गया था साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, उन्होंने माजरत कर ली है, एक खत लिखकर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि वो इस कमीशन में नहीं बैठ सकते। और उसकी वजह उन्होंने यह बताई है कि एक तो जो उठाए गए हैं मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जो जजों ने खत लिखा है वो एक आईनी बॉडी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसको लिखा है और उसमें उन्होंने जो चीज मांगी है वो एक इदारा जाती मुशावरत मांगी है कि इस सारी सूरत हाल में हम क्या करें। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगरचे मैं ये समझता हूं कि आयन के आर्टिकल 209 के तहत पूरी तरह से दायरा इख्तियार में ये खत नहीं आता, यानी ये किसी जज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बेहतर अंदाज में इस सारे मामले को इदारे की सतह पर जो है वो प्रोब कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं। ये खत सामने आया था जराये के मुताबिक, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि अब इस मामले पर सो मोटो नोटिस लिया जाएगा, क्योंकि मुल्क भर में मुख्तलिफ वकला की जानिब से यह मुतालबा किया जा रहा था। गुज़श्ता रोज 300 से ज्यादा वकला ने एक ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट जारी कर दी थी जिसमें यह कहा गया था कि इस मामले पर इंक्वायरी कमीशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी खुद सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए और ओपन कोर्ट में इसको सारे मामले को देखना चाहिए। आज ये बेंच अब तश्कील दिया गया, 7 रुकनी सो मोटो केस नंबर 1 इसको करार दिया गया है 2024 का। और 7 रुकनी बेंच की अगर बात करें तो उन जजेस पर मुश्तमिल है जो तमाम जज इस्लामाबाद में दस्तयाब हैं। इस हफ्ते के दौरान प्रिंसिपल सेट के ऊपर इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने केसेस सुनने थे, वो सारे जजेस अब इस केस में बैठेंगे। बुध के रोज 11:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस केस में जो है वो कॉज लिस्ट और रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में यह बेंच समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याया आफरीदी, ये तमाम लोग इस बेंच का हिस्सा बनाए गए हैं। और जो कमीशन तश्कील दिया गया था उसकी अगर बात करें तो वो अब मामला खत्म हो चुका है, क्योंकि जिनको कमीशन में नामजद किया गया था उन्होंने शुक्रिया अदा किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, गवर्नमेंट का भी, चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह का भी, और साथ उन्होंने माजरत किया कि वो रिक्यूज कर रहे हैं, वो इस कमीशन में नहीं बैठ सकते। उन्होंने लिखा है कि वो अगर इस कमीशन में बैठते हैं और इस मामले की इंक्वायरी करते हैं तो ये जुडिशल प्रॉपर्टी की खिलाफ वर्जी होगी, वायलेशन होगी उसकी, क्योंकि ये सारा मामला एड्रेस जो किया गया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को किया गया है और उसके मेंबरान को किया गया है, जिसकी सरबराह चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद होते हैं। लिहाजा वो इस मामले को खुद बेहतर अंदाज में देख सकते हैं। कमीशन की सतह पर ना तो उन्होंने TOR से इत्तफाक किया, ना ही उन्होंने कमीशन बनाने से इत्तफाक किया, और उन्होंने कहा कि खत जो लिखा गया था जजों का 6 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उसका मैंने तफसीली जायजा लिया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उस खत में तो सिर्फ एक मुशावरत मांगी गई है और पूछा गया है कि गाइड किया जाए, जहां पर हमारा कोड ऑफ कंडक्ट खामोश है, उसके रूल्स खामोश हैं, उस पर हमें गाइड किया जाए कि अगर ऐसी कोई एग्जीक्यूटिव की जानिब से या किसी इदारे की जानिब से मुदाखलत की जाती है हमारे काम के अंदर, जुडिशल मामलात के अंदर, या दबाव डाला जाता है, तो उसके ऊपर हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए। ये बड़ी पेशरफ्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आई है। जब इनकार किया गया इस कमीशन में बैठने से साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद अब ये मामला सारा ओपन कोर्ट में आ गया है। इसके जो रोस्टर है वो जारी कर दिया गया है और अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को सुनेगी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने संगीन इल्जामात भी लगाए थे और इंकशाफात भी किए थे और ये कहा था कि उन पर दबाव डाला जा रहा था गुज़श्ता
1 साल से, और उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह भी किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो साबिक थे उमरता बंदयाल, उनको आगाह किया था, और उस वक्त सीनियर प्यून जज जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस काजी फायज ईसा, इनके नोटिस में भी ये सारा मामला लाया था, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी ये मुदाखलत जो है उसका सिलसिला जारी है। अगरचे इस दौरान चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसके बावजूद ये सारा जो है वो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसलिए इस सारे मामले पर हमें गाइड किया जाए, और एक जुडिशल कन्वेंशन उन्होंने भी कॉल करने की इस्तदा की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, लेकिन इस वक्त ये मामला अब टेकअप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किया जा चुका है। आज खुद नोटिस की सूरत में उस राय का ये कहना है कि जो 3 रुकनी कमेटी थी उसके सामने ये सारा मामला पहुंचा, जब ये सारी सूरत हाल नई जो पेशरफ्त हुई है इनकार के बाद कमीशन से, तो उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान